हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से SGL सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। मैथ का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आइए हम कुछ और प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। सांख्यिकी से ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 21.5 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न अवश्य ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न खुद परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है। तो आइए बिना देरी किए इसे हल करते हैं। x की वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45 दी गई है। f की वैल्यू 6, 4, 3, k और 2 दी गई है। तो चलिए हम एक सारणी का निर्माण करते हैं जिसमें हम x की वैल्यू, f की वैल्यू और f इंटू x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x की वैल्यू 5, 15, 25, 35 और 45 दी गई है। f की वैल्यू 6, 4, 3, k और 2 दिया गया है। अब हम fx की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी f इंटू एक्स, f का मल्टीप्लाई x में करना है। तो 5 छक्के 30, 15 चौके 60, 25 तिया 75, 35 का k में मल्टीप्लाई करिए तो 35 k होगा, और 45 का 2 में मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, 90 होगा। अब हम क्या करेंगे, f की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है योगफल, और f लिखने का मतलब है कि f का योगफल। सिग्मा f का मतलब हुआ f का योगफल। तो चलिए जोड़ते हैं, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 2 15, और यहाँ पे k है तो 15 प्लस k, 15 प्लस k। जितने भी f की वैल्यू दी गई थी उसे हमने क्या किया, जोड़ दिया, और इसे हम सिग्मा f लिखेंगे। सिग्मा f की वैल्यू हमें मिल गई है 15 प्लस k। अब हम fx की वैल्यू को भी ऐड करेंगे। तो 30 और 60 90, 90 और 90 180, 180 में 75 ऐड करेंगे तो 255 होगा। 255 और ये प्लस 35 का 35 के, तो सिग्मा fx की जो वैल्यू होगी वो होगी 255 प्लस 35 के। अब हम समांतर माध्य का फार्मूला लिखेंगे। समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। समांतर माध्य की वैल्यू ऑलरेडी दे चुकी है, प्रश्न में 21.5 दिया हुआ है इसकी वैल्यू। तो चलिए हम रख लेते हैं, ये होगा 21.5। सिग्मा fx की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 255 प्लस 35 के, और अपॉन सिग्मा f की वैल्यू कितनी है, 15 प्लस k है। तो लिखेंगे इसे हम 15 प्लस k। अब इसका मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करना होगा। तो 15 का मल्टीप्लाई जब 21.5 में किया जाएगा तो आइए देखते हैं क्या होगा। 15 पची 75, 75 का 5, 15 कम 15, 15 और 7 22, 15 दूना 30, 30 और 2 32। दशमलव कितने अंकों के पहले हैं, एक अंक को पहले है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 322.5 होगा। k का मल्टीप्लाई 21.5 में करेंगे तो होगा प्लस का 21.5 k इज इक्वल टू 255 प्लस 35 के, 255 प्लस 35 के। 255 को इधर लेके आएंगे, 322.5 माइनस 255 इज इक्वल टू 35 के, और ये माइनस 21.5 के। 322.5 में से 255 जाएगा तो 67.5 मिलेगा, और ऐसे ही 35 के में से 21.5 के जाएगा तो आपको मिलेगा 13.5 के। अब के की वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू होगा 67.5 अपन 13.5। अब हम देखिए, एक अंक के पहले यहाँ पे भी दशमलव है और एक अंक के पहले यहाँ पे भी दशमलव है, तो अंश और हर में दशमलव का जो स्थान है वो सेम अंकों के पहले है, इसलिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 675 और अपन 135। ये कितनी बार में कट जाएगा, तो मुझे लग रहा है 5 बार में कट जाएगा, और इस तरह से के की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो अगला प्रश्न है,
यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ पे होगा एफ का मान ज्ञात कीजिए। एफ का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2019-2022 में पूछा जा चुका है। ये एनसीईआरटी का भी प्रश्न है। तो आइए इसे हम बिना देरी किए हल करते हैं। सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे जिसमें लिखेंगे प्राप्तांक, फिर लिखेंगे बारंबारता। प्राप्तांक को हम वर्ग अंतराल में लिख सकते हैं। फिर ये बारंबारता, इसे हम एफ भी लिखते हैं। प्राप्तांक कितना दिया गया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता कितनी दी गई है? 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थी नंबर पा रहे हैं? तो यहाँ पे होगा 6। 10 से 20 के बीच में f, 20 से 30 के बीच में 6, 30 से 40 के बीच में 10 और 40 से 50 के बीच में 5 विद्यार्थी नंबर पाते हैं। अब हमें x का मान निकालना होगा। x मतलब मध्यपद, x का मतलब होता है मध्यपद, x यानी मध्यपद या मध्यमान। ये क्या होगा? 10 में 0 को ऐड करिए 10 होगा, फिर उसका आधा कर दीजिए 5 हो जाएगा। ऐसे ही 20 में 10 को ऐड करिए 30 हो जाएगा, 30 का आधा करेंगे 15 हो जाएगा। 30 में 20 को जोड़िएगा 50 होगा, 50 का आधा करेंगे 25 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 10 15, 15 10 25, 25 और 10 35 और 35 और 10 45 हो जाएगा। अब हम f और x का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे fx, 6 का 5 में मल्टीप्लाई करिए 30 होगा। f का 15 में मल्टीप्लाई करिए 15f होगा। 25 का 6 में गुणा करिए 150 होगा। 35 का 10 में गुणा करिए 350 होगा। 5 का 45 में गुणा करिए 225 होगा। 5 5 25 और 5 जो को 20, 20 और 2 22। अब हम जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने सिग्मा एफ की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे भी हमें सिग्मा एफ की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सिग्मा एफ क्या होगा? 6 और 6 12, 12 10 22, 22 5 27, 27 और प्लस एफ, ये हो जाएगा 27 प्लस एफ। अब हमें सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमने एफ इंटू एक्स की जो वैल्यू निकाली है उन सबको हमें ऐड करना होगा और उसे हम सिग्मा एफ एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे होगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स को आइए ऐड करते हैं। 0 0 0 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर 3 और 5 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 हासिल 1 बचता है। फिर 1 और 3 4, 4 2 6, 6 और 1 जो हासिल हुआ है 7, 755 और प्लस 15f, इसे हम लोग लिखेंगे 15f। तो ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई। अब हम फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला होता है समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। समांतर माध्य की वैल्यू इस बार भी 25 दी गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है 755 प्लस 15f, 755 प्लस 15f और अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है 27 प्लस एफ। चलिए लिखते हैं 27 प्लस एफ। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 27 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 25 सत्ते 175, 25 दूना 50, 50 और 17 67। फिर 25 का एफ में मल्टीप्लाई करिए तो होगा 25f इज इक्वल टू 755 और प्लस 15f। तो 25 का मल्टीप्लाई 27 में भी करेंगे तो इतना होगा और 25 का मल्टीप्लाई f में करेंगे तो इतना होगा। अब हम 15f को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 25f माइनस 15f इज इक्वल टू 755 माइनस 675। 25 में से 15 जाएगा तो 10f होगा। 5 में से 5 जाएगा 0, 15 में से 7 जाएगा तो 8,
तो यानी 80 होगा। f इज इक्वल टू होगा 80/8 और सॉरी 80/10। तो 10 के टेबल में 80 कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और यही हमारा आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है, दिए गए इस बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 50 है, तो f1 तथा f2 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। बारंबारता f की जो वैल्यू है वो 17, f1, 32, f2 और 19 दिया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिग्मा f की जो वैल्यू है वो 120 पहले ही दे रखा है और आपको एक चीज और दिया है, समांतर माध्य जो है वो 50 दे चुका है। तो आइए इसे हम आगे हल करते हैं। अब हम इसी सारणी में कुछ और चीजें ऐड करेंगे। पहले लिखेंगे मध्यमान, मध्यमान और ये होगा x। बारंबारता को f से प्रदर्शित किया जाएगा और इसे मध्यमान को x से प्रदर्शित करेंगे। 0 को 20 में ऐड करिए, 20 होगा। 20 का आधा कर दीजिए, 10 होगा। 40 और 20 को जोड़िए, 60 होगा। 60 का आधा कर दीजिए, 30 होगा। 60 40 जोड़ेंगे, 100 होगा। 100 का आधा करेंगे, 50 होगा। अभी हम देख रहे हैं कि 10 और 20 30, 30 20 50, 50 20 70 होगा और 70 और 20 कितना होगा? 90 होगा। क्योंकि 80 और 100 को जोड़ेंगे तो 180 होगा और उसका आधा करेंगे तो 90 मिल जाएगा। आगे f इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी f इंटू एक्स का मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। f इंटू एक्स क्या होगा? 17 दहा में 170, f इंटू एक्स 17 दहा में 170, 30 f1, 32 का 5 में गुणा कर दीजिए। 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 15 1 16। तो फिर हो जाएगा 1600। f2 का 70 में गुणा कर दीजिए तो 70 f2 होगा। 19 9 171, 19 9 171 और 0 है तो 1710 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी f इंटू एक्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो फिर क्या करेंगे? इन सब का सम, इन सब का सम कितना होगा देखते हैं। सिग्मा एफ एक्स 2 और 1 हो जाएगा 3 और साथ साथ ये भी होगा 30 f1 और प्लस 70 f2। तो इस तरह से सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। अब हम क्या करेंगे? एक चीज और हमें पता है कि सिग्मा एफ की जो वैल्यू है वो 120 दे रखी है। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 120। तो सिग्मा एफ कैसे फाइंड करेंगे? तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 का लिखेंगे 8, 18 का लिखेंगे 8 और फिर 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 68 होगा। प्लस ये हो जाएगा f1 और प्लस ये हो जाएगा f2 इज इक्वल टू होगा 120। 68 को उधर भेज दीजिए तो होगा f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 120 माइनस 68। 120 में से 68 जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 होगा। फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 होगा और ये होगा f1 प्लस f2। यहाँ से हम लिख सकते हैं f2 इज इक्वल टू 52 माइनस f1। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आइए अब हम फार्मूला का यूज करते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। समांतर माध्य कितना दिया है? समांतर माध्य पहले ही प्रश्न में दे दिया है 50 है। तो चलिए यहाँ पे 50 रख लेते हैं, ये हो जाएगा 50। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है तो 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2, ये हो जाएगा 3480 प्लस 30 f1 और प्लस 70 f2 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 120 पहले से ही दी गई है। हम अब ये सब चीजें नहीं यूज करेंगे क्योंकि सिग्मा एफ की वैल्यू डायरेक्ट 120 दिया गया है प्रश्न में, तो हम सीधे 120 ही रख लेंगे। 120 का 5 पे गुणा करिए, 12 25 60 और 1 0 यहाँ पे और 1 0 यहाँ पे, यानी डबल 0 हो जाएगा। ये होगा 3480 प्लस 30 f1 और प्लस 70
और F2 की वैल्यू को हम रख देते हैं। F2 की वैल्यू कितनी है 52 माइनस F1। तो चलिए रख देते हैं 52 माइनस F1। फिर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 6000 माइनस 3480 इज इक्वल टू 30 F1 और प्लस, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूना 14 और 7 पचे 35, 35 एक 36 और यहाँ पे 0 है और माइनस का 70 का F1 में करिए 70 F1 हो जाएगा। इस प्रकार माइनस करते हैं जरा, ये 0 होगा, 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 होगा और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3640 और ये 30 और ये माइनस का 70 तो हो जाएगा माइनस का 40 F1। इसको इधर लेके आ जाइए, 40 F1 हो जाएगा, इसको उधर लेके जाइए, 3640 माइनस 25 20 माइनस करेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0 होगा, 4 में से 2 जाएगा 2 होगा, 6 में से 5 जाएगा 1 होगा और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 F1। अब F1 इज इक्वल टू लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू होगा 1120 अपन 40, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 4 2 जा 8 और 3 बचेगा तो 32 हो जाएगा, 4 8 32। तो इस तरह से हमें F1 की वैल्यू मिल गई 28। F1 की वैल्यू 28 मिल गई तो इसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे तो F2 की वैल्यू भी हमें आसानी से मिल जाएगी। तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है F2 इज इक्वल टू 52 माइनस F1, ये है F2 इज इक्वल टू 52 माइनस F1। F2 इज इक्वल टू होगा 52 माइनस F1, 52 माइनस F1 की वैल्यू कितनी है 28 है, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो इस तरह से F2 की जो वैल्यू है वो हमें 24 मिल गई। तो हमारा आंसर होगा F1 इज इक्वल टू 28 और F2 इज इक्वल टू 24। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए व्यय को दर्शाती है। पद विचलित विधि से इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और सारणी है दैनिक व्यय जो है वो 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। परिवारों की जो संख्या है वो 4 5 12 2 2 है। ठीक है, तो इस बार हमें ध्यान देना है कि इस सारणी का समांतर माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात करना है। पद विचलन विधि क्या होती है, ये बहुत ही सरल विधि है। सबसे पहले हम लिखेंगे दैनिक व्यय, फिर लिखेंगे परिवारों की संख्या, चलिए दैनिक व्यय कितना है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। परिवारों की संख्या कितनी है 4 5 12 2 और 2, 4 5 12 2 और 2। अब हम मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान, मध्यमान यानी x होगा। तो मध्यमान कैसे निकलेगा, 100 और 150 को ऐड कर लीजिए, जोड़ेंगे तो आपका होगा 250, 250 का आधा करेंगे 125 आएगा। इसी प्रकार 200 और 150 को ऐड कर लीजिए, जोड़ेंगे तो 350 आएगा, 350 का आधा कर लेंगे 175 आएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए 50-50 का अंतर है और आप भी इसमें 50-50 ऐड करके लिखते जाइए। 75 में 50 ऐड करिएगा 225 आएगा, 225 में 50 ऐड करिएगा 275 आएगा, 275 में 50 ऐड करेंगे 325। अब हम एक कल्पित माध्य मानेंगे, वो किस में से माना जाएगा, तो वो x में से माना जाएगा। अक्सर बीच वाली संख्या को ही माना जाता है, तो इसमें बीच में कौन सी संख्या है 225 है, इसे हम
ए मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए कि माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य इज इक्वल टू ए, और ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 225। हमने अपने आंसर में मान लिया है कि 225 इसका क्या है माध्य है। अब हम एक और लाइन यहाँ पे बनाएंगे और वो होगी x माइनस ए, यानी जितनी भी x की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड किया है उन सभी में से a को माइनस करना है, उन सभी में से क्या करना है a को माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। 125 में से 225 जाएगा तो क्या होगा माइनस का 100 होगा, माइनस का 100। 175 में से 225 जाएगा तो क्या होगा माइनस का 50 होगा। इसी प्रकार 225 में से 225 जाएगा तो 0 होगा। इसी प्रकार 275 में से 225 जाएगा तो 50 होगा, और 325 में से 225 जाएगा तो प्लस का 100 होगा। एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि इस सभी x के वैल्यूज में से हमें a की, जो हमने a को कल्पित माध्य माना है, उसके मान को हमें माइनस करना होता है। तो जब हम इस x में से a को माइनस करेंगे तो हमें माइनस का 100 मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 50 मिलेगा, फिर इसी x में से इसी a को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, फिर इस x में से a को माइनस करेंगे तो 50 मिलेगा, और इस x में से a को माइनस करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे u की वैल्यू। u क्या होता है, वो होता है x माइनस ए अपॉन एच, यानी x माइनस ए की जिन वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड किया है उसमें h से हमें डिवाइड करना है। और h क्या होता है, वर्ग का अंतर। तो वर्ग में कितने का अंतर है, यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो h है वो कितने का है 50 का है। 100 से 50, 150 से 200, 200 से 250, ये 50 का अंतर है। 150 में से 100 घटाएंगे 50 आएगा, 200 में से 150 घटाएंगे 50 आएगा, इस तरह से 250 में से 200 घटाएंगे तो 50 आएगा। इसलिए h की जो वैल्यू है वो है 50। तो हमें क्या करना है, x माइनस ए की वैल्यू में हमें किसको डिवाइड करना है, h को डिवाइड करना है। तो आइए डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसमें 50 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। 50 से डिवाइड करिए तो माइनस 2 हो जाएगा। इसमें 50 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसमें 50 से डिवाइड करिएगा तो 0 हो जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और इसमें 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, f इंटू यू निकालना है। एक लाइन और यहाँ पे बनाएंगे और लिखेंगे f इंटू यू। तो चलिए एफ यू को फाइंड करते हैं। f कौन है, f ये है, इसे हम f लिखते हैं। f की वैल्यू 4 का मल्टीप्लाई -2 में करिएगा तो -8 मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई -1 में करिएगा -5 मिलेगा। 12 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा। इसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 मिलेगा, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू को फाइंड करना है। सिग्मा एफ यू की वैल्यू को जब हम फाइंड करेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि 8 और 5 माइनस का 13 होगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 13, और ये 4 और 2 प्लस का 6 होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। तो माइनस का 13 और प्लस का 6 कितना होगा, माइनस का 7 होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें माइनस का 7 मिल जाएगी। यू बार की वैल्यू पता करनी है। यू बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू आई है माइनस का 7, तो माइनस का 7 लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 7, और अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है। सिग्मा एफ का मतलब ये परिवारों की कुल संख्या कितनी है, तो ऐड करके देख लेंगे। 2 और 2 4, 4 में 4 ऐड करेंगे 8, 8 में 5 ऐड करेंगे 13, 13 में 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ पे हमें लिख लेना चाहिए सिग्मा एफ इज इक्वल टू 25। और वैसे भी आपके प्रश्न में दिया है कि 25 परिवारों में भोजन पर हुए व्यय को दर्शाती है, तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो इस तरह से हमें यू बार की वैल्यू पता चल गई, यू बार की वैल्यू पता चल गई। अब क्या होगा, अब समांतर माध्य ए बार इज इक्वल टू क्या होगा, समांतर माध्य, समांतर माध्य को ए बार से दर्शाता है या एक्स बार से दर्शाया जाता है, तो ए बार इज इक्वल टू हो जाएगा
ए प्लस एच यू बार। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू को हम लोगों ने माना है 225, तो यहाँ पे लिखेंगे 225 प्लस एच की वैल्यू को कितना माना गया है, या एच की वैल्यू कितनी दी गई है? एच की वैल्यू 50 दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 और इनटू यू बार की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 7/25। 25 से ये 50 दो बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 और 25 दूना 50, तो हो जाएगा माइनस का 2। माइनस क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 25 दूना 50 और इनटू ये हो जाएगा 7। तो 225 माइनस 7 टू जा 14, 225 में से 14 जाएगा तो होगा 211, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस सारणी का जो समांतर माध्य होगा वो कितना होगा? 211 होगा। मध्यिका के बारे में जानेंगे कि मध्यिका क्या होती है। सबसे पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात करेंगे। तो आइए पहले हम सूत्र को देखते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों की मध्यिका क्या होती है? अवर्गीकृत आंकड़ों की मध्यिका क्या होती है? यदि पदों की संख्या विषम हो। अवर्गीकृत का मतलब ये है उसे किसी भी प्रकार के सारणी में बद्ध नहीं किया गया है, बस वैसे ही कुछ संख्याओं को दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इसकी मध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसके पहले क्रमबद्ध कर लेंगे, और फिर उसके बाद अगर पदों की संख्या उसे हम गिनेंगे और पदों की संख्या अगर विषम हो तो मध्यिका का फार्मूला हो जाएगा n+1/2। वहां पद n क्या है? पदों की संख्या है, यानी n जो है वो सम संख्या है या विषम संख्या है, उसको देखा जाएगा। अगर n एक विषम संख्या होगी तो n+1/2 वहां पद ही उस आंकड़ों का मध्यिका होगी, और अगर पदों की संख्या n एक सम संख्या है तो तब हमारी जो मध्यिका होगी n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद और सबके अपान में 2, यही हमारी मध्यिका होगी। एक बात का हमें ख्याल रखना है कि दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो आइए अब हम मध्यिका से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें अभाज्य पूर्णांकों को जानना होगा। क्या होते हैं अभाज्य? वे संख्याएं जो एक से और अपने आप से डिविजिबल होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। ऐसे ही हम देखेंगे कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हैं और उनकी हमें मध्यिका ज्ञात करनी होगी। तो आइए लिखते हैं। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन होंगे? पहला होगा 2, दूसरा होगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और लिख लेंगे 29। तो इस तरह से हमने प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों को लिख लिया है। और जैसा कि आप सबको पहले ही पता है, ये प्रथम 10 यानी इन पदों की जो संख्या है n = कितना है? वो 10 है। n की जो वैल्यू दी गई है वो 10 दी गई है। तो ये एक सम संख्या है। n क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए मैंने मध्यिका का फार्मूला लिखा है। मध्यिका होगा, मध्यिका होता है n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद और अपान में 2। n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद अपान में 2। एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारे जो आंकड़े होंगे वो या तो इस असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। तो ये ऑलरेडी हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, यानी आरोही क्रम में लिखा गया है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो चलिए n/2 पद, n का मतलब 10 है, तो 10/2 यानी 5वां पद। 10/2 करेंगे तो होगा 5वां पद। फिर प्लस ये 10/2 यानी 5 और प्लस 1 यानी हो जाएगा 6वां पद। 6वां पद और अपान में हो जाएगा 2। तो 5वां पद देखते हैं क्या है। 1 2 3 4 5, 5वां पद हमारा 11 है, तो लिखेंगे 11 प्लस 6वां पद क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6वां पद हमारा 13 होगा,
तो यहाँ पे 13 लिखा जाएगा और अपान में 2 है तो 2 लिखा जाएगा। 11 में 13 को ऐड कर देंगे 24 होगा, 24 का आधा कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की जो मध्यिका होगी वो कितनी होगी, 12 होगी, और यही हमारा आंसर होगा। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा जा चुका है। तो अगला प्रश्न है 3, 2, 10, 5, 8, 6, 4 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो चलिए इसे लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, चलिए सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 2 है, उससे बड़ा 3 है, फिर उससे बड़ा 4 है, फिर उससे बड़ा 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है और फिर 10 है। तो हमने इसे क्या कर दिया, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। फिर अब हम गिनेंगे इन पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पदों की जो संख्या है वो n इज इक्वल टू कितना है, 7 है। और 7 क्या है, एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये है विषम। 7 विषम संख्या है। तो हम जानते हैं कि जब पदों की संख्या विषम होती है तो मध्यिका का फार्मूला क्या होता है, इसलिए हमारी मध्यिका हो जाएगी n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। n की वैल्यू कितनी है, 7 है, +1/2 यानी 7 + 1 हो जाएगा 8, और 8 का आधा कर देंगे यानी 8/2 है तो क्या हो जाएगा, चौथा पद, ये हो जाएगा 4वां पद। और 4वां पद क्या है, यहाँ पे गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 4वां पद हमारा 5 है, इसलिए हमारी मध्यिका क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 5, इसलिए इन आंकड़ों की जो मध्यिका होगी वो कोई 5 होगी। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित बारंबारता सारणी की मध्यिका ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी गई है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है, और बारंबारता यानी f की जो वैल्यू है 4, 13, 18, 9 और 6 है। हमें क्या करना है, इसकी मध्यिका ज्ञात करनी है। तो आइए ज्ञात करते हैं। पहले हम इसे लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर अगली लाइन में लिखेंगे बारंबारता, फिर अगली लाइन में लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल हमारा दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। f की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे लिखेंगे f 4, 13, 18, 9, 6, 4, 13, 18, 9 और 6। अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो ध्यान देना है यहाँ पे संचयी बारंबारता कैसे निकलती है। तो 4 यहाँ पे दिखता है, 4 को यहाँ पे लिख दिया जाएगा, फिर 4 को 13 में ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 को 18 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, 35 को 9 में ऐड कर देंगे तो 35 को 9 में ऐड करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, 44 को 6 में ऐड कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। इस तरह से हमारे सिग्मा एफ यानी एन की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 50 आ गई। जब इसे हम ऐड कर देंगे तो ये 50 ही आएगा। एक बार फिर से बताता हूँ संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी। 4 को यहाँ पे रखेंगे, 4 में 13 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 18 ऐड करेंगे 35 हो जाएगा, 35 में 9 ऐड करेंगे 44 हो जाएगा, 44 में 6 ऐड करेंगे और 50 हो जाएगा। और इस तरह से n की वैल्यू भी हमें 50 मिल जाएगी। अब हम निकालेंगे n/2 की वैल्यू। n/2 की वैल्यू क्या होगी, 50/2, ये हो जाएगा 50/2। 50/2 का मतलब आ गया 25 आ गया। फिर हम देखेंगे कि इस बारंबारता वाली सारणी में 25 के सबसे नजदीक इसमें से कौन सा अंक हमें दिख रहा है। तो 25 के सबसे नजदीक कौन है, 18 है। तो 18 ही क्या होगी, f की वैल्यू होगी। 18 को हम f रखेंगे और बिल्कुल इसी के लाइन में हम यहाँ पे आ जाएंगे। इस वर्ग अंतराल वाले में ये जो 20 है
ये हमारे एल की वैल्यू होगी, लोअर लिमिट यानी एल, लोअर लिमिट को एल से प्रदर्शित किया जाता है। और ये छोटी वाली संख्या जो होगी यही हमारे एल की वैल्यू होगी। और ये जो एरो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो एरो आपको दिख रहा है, सॉरी ये नहीं, ये तो इसके लिए है। तो हमारे c की जो वैल्यू होगी वो 17 होगी। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, n/2 की वैल्यू 25 है, तो 25 देखेंगे इस f में से किसके नज़दीक है, तो 25 जो है वो 18 के बिल्कुल नज़दीक है। और ये सब काफ़ी दूर है, 25 से सबसे नज़दीक है तो कोई वो है 18 को f माना जाएगा। f के लाइन में आएंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट 20 को 20 मान लिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये इसके इस डायगोनल पे कौन है, तो 17 है, तो इसे हम c मान लेंगे। तो हम सभी वैल्यू को एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, l की वैल्यू यहाँ पे 20 मिल गई है, f की वैल्यू 18 मिल गई है, c की वैल्यू 17 है, h का मतलब अंतराल कितने का है, तो 0 से 10, 10 में से 0 जाएगा तो 10 आएगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा, ऐसे ही 30 में से 20 जाएगा तो भी 10 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि अंतराल हमारा 10 का है। तो L की, F की और C की और H की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। अब हमें मध्यिका का फार्मूला लिखना होगा। मध्यिका के बराबर, ये मध्यिका जो फार्मूला होता है इसका, मध्यिका इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F और इंटू H। चलिए रख लेते हैं। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 20 है, L की वैल्यू 20 है, n/2 की वैल्यू कितनी है 25 है, माइनस C की वैल्यू कितनी है 17 है, अपॉन F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू 18 है, और इंटू H की वैल्यू कितनी है 10 है। चलिए 10 को रख लेते हैं। फिर क्या होगा, 20 प्लस 25 में से 17 जाएगा तो 8 होगा, और अपॉन ये 18 होगा, और इंटू ये 10 होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर कट कर लीजिए, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 20 और प्लस 8 25 40, 40/9, और फिर 20 प्लस 40/9, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 चौको 36, 4 बचेगा, फिर 9 चौको 36, फिर 9 चौको 36, यही बार बार आता जाएगा। इसे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 24.44, और यही हमारी मध्यिका होगी। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आइए बहुलक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम बारंबारता f को देखेंगे। इस लाइन में देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है ये 12, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है 12 है। तो 12 को हम f मान लेंगे, सॉरी f1 मान लेंगे, इसके जस्ट पहले वाले को f0 मानेंगे, और 12 के जस्ट बाद वाले को f2 मान लिया जाएगा। ये जो सबसे बड़ा वाला नंबर है इसी की लाइन में ऊपर जाएंगे, और ये जो निम्नतम सीमा है इसे हम लोग L मानेंगे। यहाँ पे हमने क्या क्या मान लिया है, सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसे हमने f1 मान लिया 12, इसके जस्ट पहले वाले नंबर को f0 मान लिया यानी 10, और फिर इसके बाद वाले नंबर को f2 मान लिया जिसकी वैल्यू कितनी है 6 है। और फिर हमने इस f के यानी बारंबारता, ये जो सबसे बड़ी जो बारंबारता है उसी वर्ग में हमने देखा कि ये जो 60 से 80 वाला जो ये वर्ग अंतराल है, इसमें जो लोअर लिमिट है यानी सबसे छोटा वाला जो नंबर है वो 60 है, और इसी को हम लोग L मानेंगे। L इज इक्वल टू कितना है 60 है। अब फार्मूला होता है बहुलक इज इक्वल टू होता है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू h। तो अब हम इसी फार्मूले का उपयोग करके बहुलक का ये प्रश्न सरलता से हल कर देंगे। L की वैल्यू कितनी है 60 है, तो चलिए 60 रख लीजिए, प्लस f1 की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 रख लीजिए, माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 रख लीजिए, अपॉन 2f1, f1 का दोगुना करना है हमें, f1 की वैल्यू कितनी है 12 है, तो यहाँ पे
2 इंटू 12 लिखना है, फिर माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 10 है, और माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पे रखेंगे 6 और फिर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे h का। h की वैल्यू जो है वो है h क्या है, हम देखेंगे कि अंतराल कितने कितने का है, तो 20 में से 0 जाएगा तो 20 होगा, 40 में से 20 जाएगा तो 20 होगा, 60 में से 40 जाएगा तो 20 होगा, यानी h की जो वैल्यू है वो है 20। अंतराल जो है वो 20-20 का है, इसलिए h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 12 में से 10 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 12 दूना 24, ये हो जाएगा 24 और माइनस 10 और 6 ये 16 हो जाएगा, और इंटू ये होगा 20 होगा 60 प्लस 2 और अपन में 24 में से 16 जाएगा तो 8 होगा, और इंटू 20। 2 से कट कर लेंगे, 2 4 जा 8, और 4 से कट हो जाएगा, 4 5 20, तो हो जाएगा 60 और ये प्लस का 5, 60 प्लस 5 65, इसलिए हमारा आंसर होगा 65। तो अगला प्रश्न है 19 38 25 36 38 25 18 38 25 38 19 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, ये किसी भी प्रकार का इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो हम देखेंगे कि किस नंबर की आवृत्ति सबसे अधिक है, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। तो चलिए ध्यान से जरा देखें तो हमें ये पता चलेगा कि 38 शायद सबसे ज्यादा बार आ चुका है। ये 38 यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे 38 जो है वो 4 बार आया है। फिर इसके अलावा और कोई नंबर देख लीजिए जो 4 बार से कम या 4 बार से ज्यादा आया हो। मुझे नहीं लग रहा है कि 38 जो है वही सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए हमारा आंसर होगा 38। या इसके अलावा सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, वो विधि और ही सरल हो जाएगी। तो चलिए अब इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो देखते हैं सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा नंबर है। सबसे छोटा मुझे 19 दिखाई दे रहा है, तो चलिए 19 लिख लेते हैं। फिर अगला फिर एक बार 19 है, फिर और कोई 19 है क्या, सॉरी इसके पहले 18 है तो 18 को लिख लीजिए, 18 और ये 19 2 बार है। फिर इसके बाद से अगला जो नंबर है वो है 25, तो 25 को लिख लेते हैं। एक बार यहाँ पे है 25, दूसरी बार यहाँ पे है, और फिर तीसरी बार यहाँ पे है। 25 के बाद से आप कोई नंबर देखते हैं कौन सा नंबर है। तो अब ये मुझे लग रहा है 36 है, तो 36 देख लेते हैं कितनी बार है। 36 एक बार यहाँ पे है और कहीं नहीं है। अगला है 38, तो 38 कितनी बार है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, यानी 38 38 38 और 38। तो हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक बार जो आवृत्ति है, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है, वो 38 की है। 38 जो है वो 4 बार आया हुआ है, 25 भी 3 बार आया हुआ है, 19 2 बार आया हुआ है, 18 1 बार आया है। तो इसलिए जो सबसे अधिक बार आया है वो है 38, और 38 ही इन आंकड़ों का बहुलक होगा। ऐसे प्रश्न बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।